साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज गुजरात में पुल टूटने के कारण घटित हुई हृदय विदारक घटना के संबंध में चर्चा करेंगे। गुजरात में 40 साल पुराना बड़ोदरा एवं आनंद को जोड़ने वाला पुल का 9 मीटर हिस्सा एक खंभे का 2 खंभों के बीच का हिस्सा जो 9 मीटर था टूट के गिर गया, जिसके कारण काफी बड़ा हादसा हुआ, जिसमें लगभग 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें बचा लिया गया। बाइक सवार 3 व्यक्ति नदी में गिरने के बाद तैरकर बाहर आ गए। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय पुल से गुजर रहे 2 ट्रक, 2 वैन, एक ऑटो रिक्शा एवं एक बाइक नदी में गिर गया। एक ट्रक मुहाने पर आकर के अटक गया। यह घटना महिसागर नदी पुल पर यह घटना घटित हुई। एनडीआरएफ, दमकल विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा जो है घटनास्थल पर पहुंच करके राहत कार्य किया गया और लोगों को जो थे अस्पताल पहुंचाया गया। टूटा हुआ पुल 2 खंभों के बीच का था, जिसकी लंबाई 9 मीटर थी और स्लैब टूट कर गिरा था। यह भी बताएं आपसे, गुरु पूर्णिमा के दिन तीर्थ यात्रा पर निकली सोनम बेन पड़ियार का पूरा परिवार, जिसमें उनका पति, बेटा बेटी, दामाद और 2 नाती और पोते थे। मतलब सोनम बेन का पूरा परिवार जो है इस हादसे की भेंट चढ़ गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह घटना कितनी दुखदाई है, कितना त्रासदीपूर्ण है और किस तरह से इसका प्रभाव जो है लोगों पर पड़ रहा है। अब सोचिए कि एक 46 बरस की महिला सोनम बेन पड़ियार कैसे अपनी ज़िंदगी काटेगी, कैसे इस दुख को भुलाएगी। उसकी ज़िंदगी का यह सबसे जो है त्रासदीपूर्ण घटना रही। उसे ज़िंदगी भर ये घटना याद रहेगी। आप सोच करके, या मैं भी या कोई भी इसे सोच करके सिहर जाएगा कि इस तरह की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। 40 साल पुराना पुल था। एक छोटी सी नदी पर, बहुत बड़ी नदी थी, छोटी सी नदी पर जो स्थानीय थी उस पर ये पुल बनाया गया था। निश्चित रूप से घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई होगी और कुशलता पूर्वक काम नहीं किया गया था, जिसके कारण ही ये हादसा हुआ होगा। सरकार से मुझे यह निवेदन करना है कि इस तरह के निम्न स्तरीय घटियापूर्ण सस्ती सामग्री से पुलों का या अन्य निर्माण कार्य करना न तो जनहित में है और न ही देशहित में है। और 40 साल पुल के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं है और 40 साल के अंदर ही इसका जो है घटना घटित हो गई। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है और शासन इस पर मौन है। अभी तक तो किसी प्रकार के मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मुआवजे से क्या होगा? मरा हुआ आदमी वापस थोड़ी ना आ जाएगा। तो ये जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है और लोगों में शासन का कोई भय नहीं है। शासन को लोग ये सोचते हैं कि ये अंगुलियों पर इसको नचाया जा सकता है और लोगों की अपनी नीयत जो है वो भी खराब है, क्योंकि अगर आदमी देश को देश हित में ले तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी और वो कार्य की गुणवत्ता जो है सही मिलेगी। हावड़ा का ब्रिज 100-150 साल पुराना है, अब तक चल रहा है।
और महिसागर नदी पर बना ये छोटा सा पुल गिर गया, जिसमें एक महिला का पूरा परिवार समाप्त हो गया। उस महिला से पूछिए कि उसके दिल पर क्या बीत रही हो। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मक्कारी, देश के को संज्ञान में न लेना, देश हित में काम न करना, ऐसी घटनाओं का कारण है। और शासन सत्ता जो है बेखबर है, शासन सत्ता जो है अपने रंग में चल रहा है, अपने रौ में चल रहा है, और शासन सत्ता जो है उसको इन सब चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है, और नहीं वो इसको अपनी जिम्मेदारी मानता है। और इस सरकारों का ये रवैया बहुत ही खेदजनक। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, उस महिला के दृष्टिकोण को समझिए, उस महिला के स्थिति को समझिए, और सोचिए कि ये जो घटनाएं होती हैं ये स्पष्ट रूप से सरकारों की लापरवाही के कारण घटित होती है। अन्यथा अगर सरकार कड़ाई करती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो कार्य संस्कृति और एक देश हित की बात तो कभी की ही नहीं जाती है इस देश में। इस देश में तो ढोंग पाखंड आडंबर की बात की जाती है, देवी देवताओं की बात की जाती है, मंदिर मस्जिद की बात की जाती है, और कहीं भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया लिया जाता। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।